नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। ये टॉपिक तीसरा रहने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने भारत के पर्वत के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इसमें हम दर्रे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए दर्रा होता क्या है। देखिए, दो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते को हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच जो पतला रास्ता है जहाँ से आवागमन हो जा सके उसको हम बाबू क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से दो पहाड़ हैं और इसमें एक पतला रास्ता आने जाने लायक हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, दर्रा कहते हैं। अगर यही दो पहाड़ों के बीच की जो दूरी ज़्यादा हो जाए या डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए जिसमें लोग निवास करते हो, इसको हम वैली यानी कि घाटी बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे दर्रा और वैली यानी कि घाटी में क्या अंतर है। घाटी क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है जहाँ पे लोग निवास करते हैं, उसको हम बोलते हैं घाटी। अगर दो पहाड़ों के बीच कोई पतला रास्ता जहाँ से आवागमन हो जा सके, वहाँ पे लोग रहते नहीं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पासेस यानी कि दर्रा कहते हैं। हम शुरू करते हैं अपने पहले नंबर पॉइंट से। पहला नंबर पॉइंट क्या है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये बाबू जो है जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर और लेह ये पहले एक ही में था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही राज्य का हिस्सा थे। ठीक है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। ठीक है, जिसमें एक हुआ जम्मू कश्मीर और एक हुआ लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी हो गई श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी हो गई लेह। तो ये वही बात कहता है, श्रीनगर को लेह से जो है ये जोड़ता है। कौन सा दर्रा बाबू, जोजिला दर्रा जोड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये बाबू सिक्किम में स्थित है। इसकी राजधानी है गंगटोक। ठीक है ना, ये देखिए जोजिला पास यहाँ पे आप देख पा रहे हो जोजिला दर्रा। ये है बड़ा लाचला दर्रा। देखिए ला का मतलब क्या होता है, ला को तिब्बती भाषा में दर्रा बोला जाता है, जैसे कि बड़ा लाचला, सिपकीला, बोमडीला। ठीक है, तो ये ला का मतलब क्या होता है, दर्रा होता है तिब्बती भाषा में। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो ये बाबू म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, तो भारत को म्यांमार से जोड़ता है कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा। ठीक है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो ये बाबू अरावली पर्वत में स्थित है या अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये बाबू हो जाएगा आपका सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है और इसकी ऊंचाई जो है मतलब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। यानी कि अरावली जो है ये भारत की नहीं विश्व की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी कितनी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, हम बात कर रहे थे अरावली पर्वत की। अब हम बात करें पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो ये बाबू तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो बाबू खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। जो खैबर दर्रा है ये पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। इसकी हम बात करें तो यह दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्थित है। ठीक है, और अफगानिस्तान में नगरहार प्रांत में जो है जुड़ता है। तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्थित है और ये अफगानिस्तान में कहाँ जुड़ता है बाबू, ये नगरहार में जुड़ता है। ठीक है, तो अगर हम मतलब अब नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। तो ये बाबू पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता, अभी हमने आगे पढ़ा था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और अफगानिस्तान के बाबू कहाँ पे हुआ था, नंगरहार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सिपकीला, बड़ा बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है। तो ये बाबू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी हमने आपको बता दी थी। जम्मू कश्मीर की कुछ और कहानी आप सुन लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 370 और 35A को अगस्त 2019 में हटा दिया गया था,
जिससे जम्मू कश्मीर का जो है विशेष राज्य जो था उसका दर्जा समाप्त हो गया। ठीक है, ये कब हटाया गया बाबू, जो है अगस्त 2019 में इसको हटा दिया गया था। इसको आर्टिकल 270 और 35A को हटा दिया गया था। ठीक है, जिससे इसकी विशेष राज्य की दर्जा खत्म करके इसे यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है, शिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है, तो ये सतलज नदी घाटी में पड़ता है। कौन सा दर्रा, शिपकीला दर्रा। ठीक है, तो शिपकीला दर्रा देखिए चाइना को जोड़ता है भारत से। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है, तो ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है। जवाहर सुरंग, यहाँ पे हम जवाहर अगर सुरंग की बात करें तो इसके कुछ की पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे यह भारत के जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक सड़क सुरंग है। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक सड़क सुरंग है जो बनिहाल दर्रे के नीचे स्थित है और इसे बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण 1954 से 1956 में हो गया था। इसकी उद्घाटन की हम बात करें तो 22 दिसंबर 1956 में इसका उद्घाटन भी हो गया था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये बाबू थाल घाट दर्रा जोड़ता है। ठीक है, नासिक और मुंबई, ठीक है, ये महाराष्ट्र में ही, दोनों के दोनों शहर महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, नासिक से मुंबई अगर हमको जाना हुआ तो ये थाल घाट दर्रे से हमको होकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है, तो बाबू पश्चिमी घाट में। हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में पर्वत वाले सेक्शन में, तो ये वाला एरिया है, इधर वाला एरिया, ये बाबू पश्चिमी घाट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें तो आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया, तो ये बाबू खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया। खैबर दर्रे के बारे में हमने आपको बता दिया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये बाबू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है क्या है बाबू, ईटानगर है। ठीक है, नेक्स्ट है आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो लद्दाख की अगर हम बात करें, अगर रफली वाला है तो ये हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, 4 पर्वत आपको मिलेंगे। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, हमने आपको पर्वत वाले वीडियो में आपको बताया था। ये सेशन सिर्फ 1 लाइनर चल रहा है, थ्योरी सेक्शन अलग से आपको चलेगा जियोग्राफी का। मैं एक्सपर्ट हूँ जियोग्राफी पढ़ाने में और इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप पढ़ाने में। आपको इन्हीं तीनों से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे मिलेंगी। हालांकि और भी जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बाबू, आफिल दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है, तो भारत और चाइना को जोड़ता है। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए तिब्बत हुआ करता था एक अलग देश, ठीक है, जिसकी राजधानी हुआ करती थी लहासा। तो तिब्बत पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया किसने, चाइना ने। ठीक है, किसने, चाइना ने। समझ में आया, तो अब ये तिब्बत जो है ये चाइना का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किसमें, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पूरा हम इसका जब थ्योरी सेक्शन कराएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रिक भी बता देंगे और हर एक ट्रिक मैंने वहाँ पे लिख रखी है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे थांगला दर्रा कहाँ स्थित है, तो बाबू लद्दाख में स्थित है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है, तो बाबू पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है। किसको, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जितने दर्रे थे इम्पॉर्टेंट मतलब जो एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी को हमने कवर कर दिया था। आउट जो अंतर्राष्ट्रीय जो दर्रे थे उसको भी हमने थोड़ा बहुत कवर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे का टॉपिक जो है गंगा नदी तंत्र, ठीक है, उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद हम सिंधु नदी तंत्र, इसको हम डिस्कस करते चलेंगे। आगे हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।